वेलकम टू आवर चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट। आज ये वीडियो जो है लिटरेचर का जो आप लोग का चल रहा था द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा, ये आज लास्ट पार्ट होगा और लास्ट पार्ट में हम लोग आज इस वीडियो को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है, क्लास भी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं मेहनत करके आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास कि आप लोग देखें, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं। इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और आप भी उत्साहित होकर अपने वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ठीक है। A snake charmer stood playing in a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। कहने का मतलब है कि अब वह बच्चा इस फेयर में स्नेक चार्मर के पास जाता है, जो कि स्नेक चार्मर क्या कर रहा था। स्नेक चार्मर यहाँ पे सपेरे को बोला गया है, एक सपेरा था। ठीक है, वो बीन बजा रहा था। क्या कर रहा था? बीन बजा रहा था। और जो स्नेक है वो बीन की आवाज पर क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। किस तरह से डांस कर रहा था? लिखा हुआ है कि ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान, मतलब क्वाइल्ड। कहने का मतलब है कि एक ऐसा गोल गोल इकट्ठा करना, मतलब कहने का मतलब है जो स्नेक अपने आप को इकट्ठा करके बास्केट में बैठा हुआ था और ये स्नेक और जो स्नेक है उसकी गर्दन शानदार झुकाव जैसे हंस की गर्दन की जैसी उठी हुई थी। मतलब उसका जो गर्दन था वो हंस के गर्दन के जैसा झुका हुआ था और वो क्या कर रहा था? सपेरे के आवाज को सुन करके वो उसको क्या कर रहा था? बार बार गर्दन को गोल गोल घुमा रहा था, हिला रहा था। ठीक है। और ये जो बीन का म्यूजिक था वो स्नेक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठीक है। और वो जो म्यूजिक था बहुत ही प्लीजेंट और अट्रैक्टिव लग रहा था। ठीक है। और ये म्यूजिक स्नेक के कानों में बिल्कुल वाटरफॉल में पानी के किसी भी बॉडी में वेव की तरह बनकर आवाज कानों में जा रहा था। ठीक है। देखिए, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है वो किसके ओर जाता है? स्नेक चार्मर के पास जाता है। स्नेक चार्मर यहाँ पे सपेरे को बोला गया है। जो सपेरा था वो स्नेक को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चा भी उस आवाज को सुन करके चला जाता है। ठीक है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। कहने का मतलब है कि और बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया क्योंकि वह म्यूजिक की तरफ बहुत ही क्या था? अट्रैक्टेड था, मतलब बहुत ही अफेक्शन था। ठीक है, आकर्षित था। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? वो स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे। फॉरबिडन मतलब होता है कि नॉट अलाउड, मतलब उसे स्ट्रिक्टली मना करना। ठीक है, क्योंकि स्नेक का डांस उसे क्या लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए वह बच्चा क्या कर रहा था? वहां जाना चाहता था। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? स्ट्रिक्टली उसे मना किया हुआ था। ठीक है, क्या किए हुए थे? मना किए हुए थे कि तुम स्नेक के बीन का म्यूजिक नहीं सुनना और पास नहीं जाना। इसलिए वह वहां से आगे चल पड़ा। आगे क्या किया? वो चल पड़ा। ठीक है। राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। कहने का मतलब है राउंड अबाउट यहाँ पे झूले को बोला जा रहा है। जो झूला क्या कर रहा था? एक प्रकार का झूला है जो स्विंग कर रहा है, मतलब चारों तरफ क्या कर रहा? घूम रहा है। ठीक है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intensely and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother। कहने का मतलब है एक बच्चा होता है वो कहाँ जाता है? झूले के पास जाता है। जो झूला क्या कर रहा है? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मीन्स एक प्रकार का झूला
और वह क्या कर रहा था, बहुत ही फुल स्विंग से तेजी से चल रहा था। झूले के ऊपर क्या था, झूले के ऊपर अलग अलग लोग क्या थे, बैठे हुए थे। झूले के ऊपर अलग अलग लोग बैठे हुए थे, मतलब द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, बच्चा जो है बहुत ही ध्यान से उन लोग को क्या कर रहा था, देख रहा था। ठीक है, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए थे और सब इतने खुश थे कि झूला लेकर के कि वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। बच्चे ने झूले में बैठे हुए लोगों को क्या किया, बहुत ही ध्यान से देखा। इंटेंसली मतलब होता है ध्यान से देखना। उसे बोल्डली रिक्वेस्ट किया, मतलब कहने का मतलब है उसने क्या किया, बोल्डली रिक्वेस्ट किया, मतलब बहुत ही स्ट्रांग बिहेव की तरह। ठीक है, मैं इस झूले पर बैठना चाहता हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। उसने माता पिता से क्या किया, बहुत ही एक बोल्ड आवाज में बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि पिताजी और माताजी, मैं इस झूले पे क्या करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। ठीक है, देयर वॉज अ नो रिप्लाई। He turned to a look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on the either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. कहने का मतलब है कि जैसे ही वह बच्चा रिक्वेस्ट करके आसपास देखा, मतलब जब उसने बताया कि मैं इस झूले पे बैठना चाहता हूँ, तो क्या हुआ, मम्मी और पापा जो हैं वह कहाँ है। उसने देखा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उनका जवाब ही नहीं आ रहा था। उसने पीछे देखा, आगे देखा, मतलब सब जगह सभी तरह तरफ देखा। ठीक है, उसके पेरेंट्स कहा, उसके पेरेंट्स कहाँ कहाँ नहीं दिखे। कहने का मतलब है कि वहाँ कहीं नहीं दिखे। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो थे वे कहीं नहीं दिखे। तो अब यह बच्चा क्या कर रहा है, वो खो चुका था, मतलब बच्चा पूरी तरह से खो चुका था मेले में। ठीक है, जब बच्चा इधर उधर गुम हो गया, जब देखने लगा तो उसे लगा कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो उसे लगा कि मैं गुम हो चुका हूँ। वह बच्चा बिजी था, क्यों बिजी था, अलग अलग स्टॉल देखने में कि अब उसके पेरेंट्स आगे चले गए। मतलब वह जिस स्टॉल पे घूम रहा था, पीछे जा रहा था, वो आगे भी बढ़ रहा था कि क्या पता मेरे पेरेंट्स आगे की ओर तो नहीं गए और यह पीछे रह गया, उसे पता नहीं चला। ठीक है, उसे बच्चे को पता नहीं चला कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गुम हो गए। देयर वॉज अ नो साइन ऑफ देम, मतलब उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि ए फुल डीप क्राई रोज विथ हिज ड्राई थॉट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन अ रियल फियर। ठीक है, मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स his flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one first side, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untitled, and his क्लॉथ्स बिकम मडी। कहने का मतलब है कि वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, और झटका देकर भाग रहा था। जैसे कोई बच्चा अचानक से अकेले छूट जाता है तो उसे क्या लगता है, झटका लगता है। वह बहुत ही टेंशन में हो जाता है कि क्या पता उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, अब वह अकेला क्या कर पाएगा, कौन उसे उठाएगा, किसके साथ वो रहेगा। मतलब अचानक से मन में बच्चे को क्वेश्चन अराइज होने लगता है इस तरह का। ठीक है, और अपने मम्मी पापा के लिए वह चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डर गया था कि वह गुम हो गया। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his eyes suppressed into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father, mother, among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। कहने का मतलब है शुरू में तो बच्चा डर से भरा हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था, सडन रिएक्शन हो रहा था उसके अंदर, लेकिन थोड़े देर के बाद उसे क्या लगा कि वह हार गया है, इतने सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि उसे बार बार वो अंदर एक पीड़ा हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि मुझे जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारा फेल हो रहा है। मतलब बच्चे के अंदर इतना उत्सुकता थी कि वह बार बार बाहर जा रहा था, इधर उधर घूम रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी
मेरे लिए कहीं ना कहीं वो गए होंगे। उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिल रहे थे, फिर भी उसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको जोर जोर से रोना बंद हो गया। कहने का मतलब है वह धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोने लगा और उसे सामने दिख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं। क्या बहुत सारे लोग खड़े हैं? He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother. कहने का मतलब हुआ बड़े ध्यान से इन सब लोगों को देखा, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिले। और ये जो लोग आपस में हंस रहे हैं, ये बच्चे को ऐसा लग रहा था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह बच्चा बात नहीं करना चाहता है, यह बच्चा खुश नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखते हैं he ran quickly again, then this time a shrine to a witch. People seemed to have guarding. Every little inch of a space here was congested with man, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother's father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty soldiers. The poor child Sajal struggled to thrust away between their feet, but knocked to the floor by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. Father, mother, a man in the surging sword, cleared his sky and stooping with a great difficulty, lifted him up in his arms. कहने का मतलब है कि वह फिर से तेजी से मंदिर की ओर भागा। यहाँ पे श्राइन का मतलब होता है टेम्पल, मंदिर, ठीक है। वह जब बच्चा था वह तेजी से मंदिर की ओर भागा, ठीक है, जहाँ लोग मंदिर की तरफ भीड़ लगाए देख रहे थे। मतलब कहने का मतलब है जो लोग प्रकट हो रहे थे, उसे दिखाई पड़ रहे थे, वो भीड़ लगाए हुए थे, ठीक है। सभी जगह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इसलिए भागा क्योंकि उसे लग रहा था कि मम्मी पापा मंदिर की तरफ तो नहीं गए हैं, लेकिन ये बच्चा धीरे धीरे लोगों की टांगों के बीच से होता हुआ, जगह जगह ढूंढ कर होता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है वो मंदिर की तरफ लोग जब जा रहे थे तो ये भी जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मेरे मम्मी पापा मंदिर की तरफ तो नहीं गए हैं। मदर फादर ऐसे बोलकर जा रहा था, रोने की आवाज में, ठीक है। वह बच्चा क्या कर रहा था, रोने की आवाज में जा रहा था, ठीक है। जब वह बच्चा मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, जब वह बच्चा कहाँ गया, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, तो उस भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। कहने का मतलब यहाँ पे थिक का मतलब होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा। मैन जॉसल ईच अदर मतलब लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, ठीक है। मर्डरस आइज का मतलब होता है कि उसका जो आँख है बिल्कुल ही फिल्मी की तरह दिखाई दे रहा था। फिल्मी आइज मतलब कहने का मतलब है कि उसे आंखों से धुंधले नजर आ रहे थे, मतलब बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि वो बच्चा जब रो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू बहुत ही ज्यादा झलक रहे थे, और जब आंसू झलक रहे थे, जब आंसू गिर रहे थे, तो उसकी आंखों में आंसू जमा हुआ था और वो आंसू धीरे धीरे गिर रहा था, तो जिससे उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लोग एक दूसरे के क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा क्राउड था और उनकी बड़े बड़े आंखें थे। कहने का मतलब है कि मर्डरस आइज एंड हैप्पी सोल्जर्स, ठीक है, मतलब उसका आंखें क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। जौसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, पुश करना, ठीक है। देखिए, और उसका जो आंखें हैं वो ऐसे लग रहा था कि वह बहुत बड़े खूनी है। मतलब कुछ कुछ लोग जो थे वो बहुत ही लग रहे थे उसे। बच्चा कुछ भी सोचने लगता है, जब बच्चा अकेले रहता है, डर लगता है उसे, तो हर उसके मन में कुछ न कुछ बातें उसे खटकते रहता है, मतलब आते रहता है। और वे बहुत लंबे थे, जो व्यक्ति था, सोल्जर था, वो बहुत ही लंबा था, ठीक है, और हैवी हैवी सोल्जर थे। ये सब बातें हमें इस स्टोरी में क्या पता चलता है, वह बच्चा बहुत डरा हुआ था, इसलिए सब लोग उसे डरावने लग रहे थे, खूंखार लग रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
poor child struggled to thrust a way between his feet, but and knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. Father, mother, a man in the surging crowd, heard his cry and stooping with a great difficulty lifted him up इन हिज आर्म्स। कहने का मतलब है कि वह जो बच्चा है वह यहाँ पे द पुअर चाइल्ड का मतलब होता है प्यारा बच्चा, यहाँ गरीब बच्चा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइटर जो है ये पुअर बच्चा क्यों कहेगा, वो यहाँ पे पुअर बच्चा इसलिए बोला है क्योंकि वो बच्चा बहुत ही मासूम था, बहुत ही प्यारा था। वो जिस चीज को देख रहा था उसमें क्या उसे लगाव हो जा रहा था। ठीक है, वो अपने खुशी के लिए, लगाव के लिए अपने माता पिता से बेचारा क्या कर रहा था, वो बिछड़ गया था। ठीक है, सारे बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच से घुसने का प्रयत्न कर रहा था। क्यों प्रयत्न कर रहा था? क्योंकि वहाँ भीड़ों का जमावड़ा था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग भीड़ जमा कर लोग खड़े थे। ठीक है, देखिए घुसने का प्रयत्न कर रहा था और यह बच्चा हैवी भीड़ में, मतलब बहुत ही रश्क भीड़ में फिर भी आगे जाने की कोशिश कर रहा था। क्यों आगे जाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को खोज रहा था। लेकिन वो क्या रहा था कि उसे लोगों के धक्के लग रहे थे। कहने का मतलब है जैसे लोग लगातार एक दूसरे के धक्का मुक्की कर रहे थे तो वो बच्चा आसानी से कैसे जा पाता, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, और हो सकता था कि वह लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता, तो क्योंकि अगर वो बच्चा नहीं निकलता तो वो क्या हो जाता, कुचला जाता। ठीक है, इसी डर की वजह से वह जोर से चिल्लाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रूटल मोमेंट्स माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। वहाँ पे अगर वो बच्चा नहीं चिल्लाता तो वो क्या हो जाता, वो कुचला जाता। ठीक है, हैड ही नॉट श्रिक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह लगातार नहीं चिल्लाता मम्मी पापा तो वह कुचल दिया जाता, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को कौन देख रहा था, भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। मैन इन द सर्जिंग crowd heard his cry and stooping with a great difficulty lifted him up in his arms। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक आदमी जो है, जो इस भीड़ में आगे बढ़ रहा था और वो रुक गया और उससे आगे झुककर इसने बच्चे को क्या कर लिया, गोद में उठा लिया। ठीक है, भीड़ से बाहर निकलकर, और उस आदमी ने क्या किया, भीड़ से बाहर निकलकर उस बच्चे से प्रश्न किया, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, किसके बच्चे हो? तो व्यक्ति के प्रश्न सुनते ही जो बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा बहुत ही फुट फुट कर और रोने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उस बेबी आर यू, मतलब तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। कहने का मतलब है वह व्यक्ति क्या कर रहा था, उसे पूछने लगा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और जैसे ही आदमी जो है अपना क्वेश्चन उससे पूछता है तो वो बच्चा और रोने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि अचानक से कोई आदमी आकर के मुझे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसने बच्चा यही जवाब दिया, उसके मन में यही था, उसे माता पिता बस मिल जाए। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे पिता चाहिए। ठीक है, तो बच्चा इतने जोर जोर से रो रहा था कि उस आदमी ने कोशिश की बच्चे को चुप कराने की। है, लिखा हुआ है, द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइट ऑन द हॉर्स। है, he gently asked as approached the ring. The child throat tore into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother। कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चा जो है जोर जोर से रो रहा था और उस आदमी ने कोशिश की बच्चे को चुप कराने की, तो उसे राउंड अबाउट वाले झूले पर ले गया। कहाँ ले गया? राउंड अबाउट वाले झूले पर। राउंड अबाउट मतलब होता है कि जहाँ पे वो जिद कर रहा था झूले पे बैठने के लिए, वहां उस आदमी ने उसे ले गया। ठीक है, जब उस आदमी ने उससे ऑफर किया, क्या तुम उस घोड़े वाले झूले पर सवार होना चाहते हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। ठीक है, बच्चा एकदम जोर से रोने लगा। जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड टू द रिंग, चाइल्ड थ्रोट पोर इनटू द थाउजेंड। चाइल्ड थ्रोट पोर का मतलब होता है कि जोर जोर से रोने लगना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा जोर जोर से क्या हो गया, गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है, गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए।
पहले वहाँ यह झूला लेना चाहता था, ठीक है, पहले वहाँ यह झूला लेना चाहता था। उसने बड़ी बोल्डली अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे इस झूले पर राइड करना है, ठीक है, चढ़ना है, घूमना है। लेकिन अब उसे यह चांस मिल रहा है झूले पर राइड लेने का, तो वह राइड नहीं ले रहा है क्योंकि वह गुम हो गया है, ठीक है। उसे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही अफेक्शन है, क्या है, प्यार है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विमिंग कोबरा। कहने का मतलब है उस आदमी ने उसे वहां ले गया जहां फिर से स्नेक चार्मर, मतलब यहाँ पे सपेरा जो था वो क्या कर रहा था, एक कोबरा सांप को नचा रहा था, ठीक है। लिसन टू द नाइस म्यूजिक, उसने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहा क्योंकि बच्चा अपना ध्यान को अगर भटकाएगा तो वो बच्चा नहीं रोगा, उसे चुप कराना चाह रहा था। वो आदमी जो है बच्चे को रोने की आवाज़ से बहुत ही दुखी था। कहने का मतलब है वो देख रहा था कि मैं इतना देरी से प्रयत्न कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, उसे हर चीज़ कभी मतलब कहीं झूले पे घुमाने के लिए ले गया, कहीं मतलब उसे कहीं घोड़े पे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, कहीं मतलब कहने का मतलब है कहीं उसे आवाज़ फ्लूट बांसुरी की आवाज़ सुनाने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा है। हर चीज़ वो मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटर यह कहना चाहता है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के प्रति इतना ज़्यादा अफेक्शन था, इतना ज़्यादा लगाव था, तो वो हर चीज़ को क्या कर रहा था, फॉरबिड कर रहा था, मना कर रहा था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने व्यक्ति को बोला कि देखो बच्चा, यह कितना अच्छा म्यूजिक है, कितना अच्छा वॉइस है। ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड shut his ears with the fingers and sorted his double pitched strain। कहने का मतलब है कि उसने दूसरी प्रवृत्ति से, मतलब मन को दूसरी तरफ ला करके, मतलब अलग करके दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है, मतलब वो आवाज नहीं सुना, वो मना कर दिया। बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपने माँ को चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टूक हिम द नियर द बैलून्स, और उस आदमी ने फिर से नेक्स्ट स्टॉल की ओर ले गया जहाँ बैलून वाला क्या कर रहा था, चमकदार बैलून को क्या कर रहा था, बेच रहा था। और फिर से वह बताया कि ये देखिए कितना अच्छा बैलून है। वो फिर से उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मतलब बच्चे का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहता था उस बैलून की तरफ और उसे शांत करना चाहता था। एंड प्रिटेंड हिम, कहने का मतलब उसे शांत करना चाहता था। फिर उसने बोला कि वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर्ड बैलून लोगे? यहाँ पे एक चीज और कहना चाह रहा है राइटर, रिलेट करना चाह रहा है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से जो भी वह मांग कर रहा था, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा था, बैलून रिक्वेस्ट कर रहा था, मिठाइयाँ रिक्वेस्ट कर रहा था, झूले पर बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, वो आज यही बच्चा फिर से क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। He persistently asked the child turned his eyes eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। कहने का मतलब है कि उसने बच्चे को फुसलाते हुए कहा, क्या तुम इन धनुषी रंग गुब्बारा पसंद करोगे? परंतु बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारे को क्या किया, अपना नजर मोड़ लिया, ठीक है। और फिर से वह रोने का स्टार्ट कर दिया, मतलब रोने लगा, सिसक 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 कर रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें बार बार इधर उधर ले जा रहा है, ला ले रहा है, मतलब इधर उधर घुमा रहा है। मतलब उसके माता पिता अभी भी नहीं उसे मिलते हैं, ठीक है। मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए, उसने बार बार क्या किया, बार बार बता रहा था, बोल रहा था, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, मतलब वह व्यक्ति जो है उस बच्चे को खुश देखना चाहता था, बार बार उसे खुश करना चाह रहा था। बोर हिम, जो वह बोर हो रहा था, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। कहने का मतलब है कि वह वहां ले गया नेक्स्ट स्टॉल पे जहां एक फ्लावर सेलर जो था, एक फूल जो फूल बेचने वाला था, वो बैठा हुआ था एक बास्केट लेकर के। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, ने बच्चे को कहा देखो क्या तुम इस नाइस फ्लावर्स को स्मेल सूंघ सकते हो, क्या तुम इसे सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू अ पुट ऑन योर नेक, क्या तुम इसे माला पहनोगे, ठीक है। द चाइल्ड टर्न टू हिज नोज अवे, अपना नाक को वो बास्केट के ओर से फेर लेता है। एंड रिटेटेड हिज सॉब्स, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। कहने का मतलब हुआ फिर से सिसक सिसक कर भरी
आवाज लगा करके, कहने का मतलब आंखों में आंसू भर करके वो रोने लगता है, ठीक है, और बोलता है कि मुझे तो मेरी माँ चाहिए, मुझे तो मेरे पिताजी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sobs, I want my mother, I want my father, thinking to humor his distant plate charged by gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? मतलब फिर से उस मिठाई के दुकान पे ले जाता है जहाँ वह बच्चा अपने पिताजी से बहुत ही स्ट्रांगली क्या कर रहा था, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ही बोल्डली बोल्डली आवाज में, पिताजी मुझे बर्फी चाहिए। उसे फर्स्ट बार में उसने बर्फी खाने के लिए बोला था, ठीक है। तो अभी भी वह आदमी फुसलाते हुए बच्चे को कोशिश कर रहा था, चुप कराने की कोशिश कर रहा था, और बार बार नेक्स्ट स्टॉल पे वह पूछ रहा था, ठीक है। और उसने कहा कि उसने बच्चे से कहा तुम्हारे लिए फूलों की माला ले दूं। उसने बार बार क्या बोल रहा था, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और क्या होता है कि फाइनली हम इस स्टोरी में क्या देख रहे हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया और अलग अलग स्टॉल पर खड़ा हो रहा था और रुक रहा था, अलग अलग चीजें चाहिए थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज कर रहे थे। और फाइनली जब बच्चा गुम हो जाता है, वह एक व्यक्ति उसे उठाता है और गोद में लेता है, और फिर वहाँ स्टॉल पर वह व्यक्ति उसे ले जाता है जहाँ उसने हर स्टॉल पर रुक रहा था, ठीक है, जहाँ वो जिद कर रहा था। तो इस स्टोरी में मुझे इमोशनल बॉन्ड को पता चलता है। इमोशनल बॉन्ड मतलब होता है अफेक्शन। तो बच्चा को अपने पेरेंट्स के प्रति इतना प्यार था, तो वो पेरेंट्स जब उसके साथ थे तो वो फिर से वो मना कर रहा था, मतलब बार बार मना, उसके पेरेंट्स मना कर देते थे तो भी वह बच्चा अपने पेरेंट्स की ओर लगाव के साथ वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे भीड़ होते हैं, आ जाते हैं, जब बच्चा अचानक अपने पेरेंट्स के साथ हो जाता है, गुम हो जाता है, पेरेंट्स उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए और मज़े करिए और एंजॉय करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट स्टोरी आप लोग के लिए लिटरेचर में आगे पढ़ाता रहूँगा, वर्ड्स भी करवाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे भीड़ होते हैं, आ जाते हैं, जब बच्चा अचानक अपने पेरेंट्स के साथ हो जाता है, गुम हो जाता है, पेरेंट्स उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए और मज़े करिए और एंजॉय करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट स्टोरी आप लोग के लिए